बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैक एड्रेस टेबल मेन्यू। तो ये OLT HSGQ OLT जितने भी मैक एड्रेस होते हैं उनको सिस्टम में ऐड करती रहती है। डायनामिक मैक के तौर पर उनकी एंट्री महफूज करती है। आप इनको क्यूरी कर सकते हैं कि डायनामिक पे कितने हैं, और इसी तरह से स्टैटिक का आपने अगर कोई ऐड किया है वो कितने हैं, ब्लैक होल कितने हैं, और इसके अलावा आप पोर्ट आईडी पॉन 1 पे कितने मैक रजिस्टर हुए हैं। पॉन वीलैन पे वीलैन फर्ज करें आप चेक करते हैं कि कौन कौन से मैक एड्रेस जो हैं वो आपकी स्पेसिफिक वीलैन पे रिजॉल्व हुए हैं। इसी तरह से अगर आप कोई मैक चेक करना चाहें, फ़र्ज़ करें आप एक मैक देखना चाहें ये कौन कौन सी वीलैन पे रिजॉल्व हुआ है, तो आप इसकी भी इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप मैक रिमूव करना चाहें तमाम के तमाम, तो आप हाल क्लिक करके फ्लश कर सकते हैं इनको। तमाम मैक एड्रेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। वापस देखते हैं, फिर दोबारा रिमूव करने के बावजूद फिर दोबारा कुछ मैक एड्रेसेस रिजॉल्व किए हैं OLT ने। तो ये वो मैक एड्रेसेस हैं जिनकी ट्रैफिक कंटिन्यूसली ट्रांसमिट हो रही है। अब फिर दोबारा अगर फ्लैश करें तब भी ये फ़ौरन ही रिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए, तो ये बेसिकली डायग्नोज करने के लिए होता है कि अगर कोई मैक एड्रेस प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कौन सी वीलैन पे आ रहा है या कौन सी पोर्ट पे आ रहा है। प्रोटोकॉल में देखते हैं, प्रोटोकॉल मेन्यू में सबसे पहला मेन्यू है RSTP। RSTP आप जानते हैं कि रैपिड स्पैनिंग ट्री को बोलते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, पहले तो आप अनेबल करें, और दो ऑप्शन है STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, BPDU एज कितनी है, हेलो टाइमर कितना है, डिले कितना है, और पैकेट साइज हेलो काउंट कितनी दफ़ा काउंट करेगा। तो खाली अप्लाई का बटन दबाएंगे, आपके सामने ये देखें डेजिग्नेटेड पोर्ट चेंज हो गई। इसी तरह से आप अगर मज़ीद सेटिंग करना चाहें, पाथ कॉस्ट कितनी है, आप XCE1 की देखें, कॉस्ट आपको बहुत कम नज़र आ रही होगी। इसी तरह से जो अवेलेबल नहीं है उसकी कॉस्ट, ये फाइबर की पोर्ट्स हैं इसकी कॉस्ट मुख्तलिफ है, और जो GE की पोर्ट्स हैं इसकी कॉस्ट मुख्तलिफ है। ऑब्वियसली फाइबर की कॉस्ट कम होगी, जैसे ये दूसरी कोई पोर्ट ऑनलाइन आएगी, अपलिंक हो जाएगा, तब इसकी कॉस्ट भी मेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नज़र आएगी। तो अगर इसको फिर दोबारा वापस हम डिसेबल करते हैं, अब देखिएगा स्टेटस चेंज हो चुका है और पाथ कॉस्ट ये वो सब कुछ जो है रीसेट हो चुका है। इनेबल करें RSTP में, और ये देखिए तमाम लिंक P2P के हैं। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसी तरह से हम पोर्ट असाइन कर सकते हैं। P2P करनी है, शेयर करनी है, प्रायोरिटी कितनी हो इसकी, ये देखिए इसकी प्रायोरिटी फर्ज करें 0 कर देते हैं। तो आप मतलब ये डेवलपर लेवल का काम है बेसिकली। आपके इंजीनियर्स को शायद इसकी ज़रूरत पड़े, आप इसमें पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। आप इसको डिसेबल रहने दें। अगर आपका इंजीनियर करता है तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा अपनी डिवाइसेस को देख के। अगला मेन्यू है IGMP मल्टीकास्ट वीलैन और IPTV रिलेटेड टॉपिक है। आप फर्ज करें एक वीलैन क्रिएट करते हैं जो आपके IPTV, जिस पे आपका IPTV आ रहा होगा, UDP पैकेट मल्टीकास्ट के जितने भी सारे इस पर ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, तो आप क्रिएट कर लें जो आपकी स्पेसिफिक है। आप अपने
ISP से पूछ सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें मेरी VLAN क्रिएट हो गई जिस पे हमारा IPTV आ रहा है। इसको मैं प्रोटोकॉल में जाके IGMP में जाके मल्टी कास्ट VLAN में क्रिएट कर लूँगा इसको दोबारा। ये देखिए, अब इसकी सेटिंग का ऑप्शन है कि ये एक प्रोग्राम है या फिर राउटर की पोर्ट है। जो भी आप राउटर की पोर्ट है तो 1 से लेके 1 जो है वो GE1 है। इसी तरह से आगे चलते जाएं 8 तक जाएगी। हमारी XCE1 है जो कनेक्टेड है इस टाइम, तो उसकी एड्रेस 5 होगा। ये देखिए, एड्रेस पोर्ट राउटर पोर्ट असाइन हो चुकी है। अगर इसको चेंज करना चाहें आप, प्रोग्राम है कोई, तो उसके UDP IP लिख दें। इस तरह से सबनेट मास्क या अगला प्रोग्राम तो सेटिंग कर सकते हैं आप। ये प्रोग्राम ऐड करने के लिए, प्रोग्राम अगर ऐड हुआ है तो उसको डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। सेटिंग में ट्रांसपेरेंट है, डिस्कार्ड, पैकेट डिस्कार्ड, और मल्टीकास्ट टेबल में आप ऐड कर सकते हैं IPs। मेरे पास IPTV नहीं चल रहा है, इस वजह से वो टेबल तो नहीं यहाँ पे शो होगा। इंफॉर्मेशन में आप स्नूपिंग पे करना चाह रहे हैं, प्रॉक्सी पे करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी सेटिंग है वो आपको आपका ISP बताएगा, या फिर आप खुद IPTV इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप इसको देख सकेंगे। तो मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला टॉपिक अगर ACL का चेक करेंगे तो हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ACL और क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस पे बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। अपना सबका ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।